हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण भोपाल में जो 10 जून से 14 जून तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर चल रही है, आप लोग किसी कारणवश कथा को नहीं देख पाए हैं तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कथा का सार और बताए गए उपाय जो पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताए हैं यह सब बताऊंगी। और महामृत्युंजय जप के बारे में पंडित जी ने आज कैसे करना है ये सब बताया है। आगे इस वीडियो में मैं इसकी जानकारी आपको दूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कथा के सार के बारे में बताते हैं जो आज पंडित जी ने बताए हैं। इस संसार में मानव की देह पाना और भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन की सार्थकता है। यह तभी सिद्ध होगी जब हम एक लोटा जल चढ़ाएं और भक्ति करें। दूसरा जो पंडित जी ने बताया है, ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की ना हो। ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की ना हो। भले ही छोटी सी खिड़की होगी, आपकी किचन में हो सकती है, वॉशरूम में हो सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई अच्छाई न हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाई न हो। उस कोई भी व्यक्ति में एक न एक अच्छाई ज़रूर होती है। बढ़ते हैं अगले आसार की तरफ। जो चोर खिड़की को देख लेता है तो खिड़की में से ही वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसको काट के जो भी है, और वहाँ से सामान चुरा लेता है। वैसे ही अच्छा व्यक्ति अच्छा ही देखता है। आपके ऊपर ही निर्भर करता है, हम उसका ऊपर अच्छा ही देखते हैं या हम बुराई देखते हैं। अगले सार की तरफ जो पंडित जी ने हमें बताया, अगर हम पुष्प भी भगवान शंकर पर चढ़ा रहे हैं तो पुष्प हमारा होना चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे चावल का दाना हो, चाहे वो चढ़ाया हुआ चंदन हो। हम कुछ भी जब भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं तो अपने पास से ही चढ़ाएं, किसी से मांग कर न चढ़ाएं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम भगवान के द्वार पे खड़े हैं तो भगवान से ही मांग कर चढ़ाएं, उनसे या अपना भाव समर्पित करके कि मैं आपको ये समर्पित कर रही हूँ, वही सब चीज़ें आप करें। दूसरों से कभी न लेकर करें, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में खड़े हो। तो हमारा पिता है महादेव, आदिदेव महादेव, तो उन्हीं से ही मांगो। भगवान को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे सामने खड़ी है, किसी और से मांग रही है। और इस बात का एक और बात का स्मरण ज़रूर रखना, अगर आप जैसे कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपके पास कुछ हो ना हो चढ़ाने के लिए, तो भगवान से ही मांगना। किसी दूसरे से मांगकर किसी पवित्र जगह पर उस चीज़ को मत लगाना। तेरा ही दिया है मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। भोले भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। इसको आप ज़रूर ध्यान रखा करें। और अगले उसमें बताया था संभाजी छत्रपति नगर में जो पंडित जी ने एक बात कही थी, अगर कर्जा भी कभी ज़िंदगी में किसी से मत लेना, भगवान से प्रार्थना करना, तेरे मंदिर में मैं मौन रहकर बैठ जाऊंगी पर कर्जा नहीं लूँगी, देना तुझे है। जैसे अगर आप बैंक से भी लोन लोगे तो आपको चुकाना पड़ेगा, दुनिया के सामने मांगोगे तो भी आपको सब चुकाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप भगवान से मांगो, देवादिदेव महादेव से मांगो, कम से कम आपको लौटाना तो नहीं पड़ेगा। ऐसे मच्छर और मनुष्य की कहानी इस बात पे पंडित जी ने हमको बताई थी। मच्छर और मनुष्य ये दोनों काटते हैं, बस दोनों में एक ही अंतर है कि मच्छर को नहीं काटता पर मनुष्य को काटता है। आगे पंडित जी ने बताया है, इस ब्रह्मांड की पूरी धरती को भी खोद कर देख लेना, मेरा कंकर शंकर ही मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे उतना ही अच्छा तुम्हें मिलेगा। जैसे अगर कोई अगला प्रश्न पंडित जी बताते हैं, अगर कोई पशुपति व्रत कर रहा है तो सामग्री थाली में आपकी ही होनी चाहिए, दूसरे की थाली में से एक माचिस भी ना लें। अगर माचिस नहीं भी लेके गए हो, अगर मांगना है तो भोले बाबा से ही मांगो, उनके पास में जो जोत जल रही है
आप उस ज्योति से अपने दीपक की ज्योति जला लें, बट दूसरों से ना लें। आगे पंडित जी कहते हैं, अपने कर्म का भोग अपने को ही भोगना पड़ता है, दूसरों को नहीं। न कोई हमारे कर्म का भोग, न कोई हमारा बच्चा भोगेगा, न हमारे माँ बाप भोगेंगे, कोई भी नहीं भोगेगा, हमको खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करें, एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाएं। और आगे पंडित जी कहते हैं, अगर कोई अचानक से कभी तुम्हारे अचानक से आप अपने घर में हो या कोई आपको शमी पुत्र वो पुष्प ला के दे दे, समझ लेना कि बाबा का आशीर्वाद आपको मिल गया है। और एक बार जब वो आप महामृत्युंजय का जब बोलते हो तो उस महामृत्युंजय जप में 33 करोड़ देवी देवता का स्मरण होता है। भूलवश भी अगर हम किसी धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं तो समझ लेना भगवान ने हमें याद करा है, इसलिए हमको इस पंडाल में बुला लिया है। जैसे अगर कभी उड़ीसा में जैसे जगन्नाथ यात्रा होती है, या कहीं भी भोपाल में भी एक रथ यात्रा निकलती है, अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हो तो टीवी में भी दर्शन कर लो, तो सोच लेना रथ यात्रा का हमें पुण्य प्राप्त हो गया। आगे पंडित जी कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि संसार में दुख ही नहीं है। दुख सबको आता है, पर उस दुख को कोई नहीं काट सकता सिवाय महादेवादिदेव महादेव के, जिसने सिर पर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, महामृत्युंजय का जाप करा होगा, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या जब कृष्ण नाम राम नाम जो जाप करता है, बस वही सब इसका दुख काट सकते हैं। दुख तो भगवान की ज़िंदगी में भी आते हैं, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। और आज पंडित जी ने उपाय और भी बताए हैं, मैं उपाय के बारे में आपको बताती हूँ जो आज पंडित जी ने बताए हैं। महामृत्युंजय के बारे में, शमी पुष्प के बारे में, और दूध में जल मिलाकर चढ़ाना है, तो सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पहला जो उपाय पंडित जी ने बताया है, अगर आपके परिवार में कोई दुखी है, कर्जा है, वो सुसाइड करने के लिए सोच रहा है, तो आप निराश ना हो, आप एक रुद्राक्ष की माला लें और उससे महामृत्यु का जप करें, 108 बार करें। शिव के मंदिर में बैठकर करें। शिव जी के शिव जी के सामने जो नंदी बैठे हैं उनके पास बैठ जाएं और सामने एक शमी का पुष्प रख लें। उसको शमी पुष्प को जल में डालकर रखें। जाप के बाद में शमी पुष्प को निकाल लें और शिव जी को जल अर्पित कर दें। जो आप ऐसा आप करते हो तो आपको इस फल की प्राप्ति बहुत जल्दी ही मिल जाती है। आगे जो दूसरा उपाय जो पंडित जी ने हमको बताया है, बेलपत्री की 3 पत्ती जो होती हैं, जहाँ उनका मिलन होता है, वहाँ पे हम चंदन लगाकर महामृत्युंजय का जाप कर कर उसको शिव जी को समर्पित कर देते हैं, तो उससे भी हमको बहुत जल्दी ही फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कई बार मकान अगर हम बदल लेते हैं, कोई सुख नहीं आता है, मकान बदल लिया, वास्तुशास्त्र से हिसाब से कर लिया कि किचन यहाँ बना लिया, वॉशरूम वहाँ बना लिया, ये ऐसा काम करते हैं, तो एक काम अवश्य और आप करें, मन को संसार से हटाकर शिव के पास लगाकर देखो, फिर कुछ बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके चौथा उपाय जो पंडित जी ने बताया है, अगर शरीर में बहुत दुख है, आपके बहुत व्याधियां हैं, तो एक कटोरी में दूध रख कर बैठ जाओ, दूध सामने रख लो और देवादिदेव महादेव का महामृत्युंजय जप का जाप करें। जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्ट वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमूर्छिय मामृतात्, बैठकर उसका जाप करें, 108 बार जाप करें और दूध का आचमन कर लें। धीरे धीरे आपके शरीर से सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। जो तीसरा पत्र है, शेर सिंह राजपूत, जो उन्होंने बोला कि हाल के दिनों में उन्हें बहुत कुछ संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 27 जनवरी 2022 को पेट में उसको दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी किडनी दोनों ख़राब हैं, लीवर भी काम नहीं कर रहा है। और तो वो शेर सिंह राजपूत बोला कि मैं 75 वर्ष की आयु में कैसे ऑपरेशन करवाऊँगा। उसका डायलिसिस 8-8 बार डायलिसिस होता था। जब बाद में वो डायलिसिस के लिए 9वीं बार गया
तो उससे पहले उसके घर वालों ने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया और बाद में डायलिसिस नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन भी मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला जो किडनी के पास जो पथरी थी, स्टोन था, वो निकल गया है और लीवर और किडनी के दोनों फंक्शन काम करना चालू कर दिए हैं। जो चौथा पत्र आता है वो एक औरत ने भेजा था जो 5 साल से उसके पेट में गांठ थी, उसके बच्चा नहीं था, तो उसने पशु प्रवृत्ति और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। आज भगवान ने उसकी गोद में बच्चा दे दिया है। एक पत्र और पढ़ा था पंडित जी ने सबसे लास्ट में कथा में, जो एक प्रवीण साहू ने एक क्वेश्चन था जो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, क्योंकि ये नौकरी भी भोले बाबा की दया से ही लगी थी। तो उसने बस पूछा था कि मैं इसमें नौकरी चुनूं या इसमें नौकरी, 2 जगह भारतीय रेलवे में और सिंचाई विभाग में। जो उसने गुरुजी से पूछा कि मैं कौन सी नौकरी चुनूं इन दोनों में से, जो कि भगवान की दया से, जो पिछले 11 सालों से तैयारी कर रहा था, आज भगवान ने मुझे 2-2 नौकरियां दे दी हैं। तो पंडित जी ने बोला कि जैसी भोले की इच्छा, आप कोई भी चुन लो, सब अच्छा है उसमें। एक लास्ट में और पत्र गुरुजी ने पढ़ा था। पांडाल में कथा सुनने से, एक आशा सिंह का पत्र था, पांडाल में कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है, उसे क्या फल मिलता है, वो गुरुजी ने ही सिखाया है। नोएडा की कथा में उन्होंने नौकरी मांगी थी और आज उनके बेटे की SBI में नौकरी लगी है, तो वो दोनों भोग लगाने यहाँ पर आए हैं। और पंडित जी ने अगली कथा के बारे में भी बताया है, जो 19 जून से 25 जून संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार में होगी। कथा होगी नंदीश्वर शिव महापुराण कथा। जैसे नंदी के पास बेलपत्र, दूर्वा, दोनों सींगों के से हम शिव जी का दर्शन करते हैं, इनका क्या फल होता है। आज की कथा में पंडित जी ने यही बताया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी आपको कथा के बारे में बताती रहूँगी। धन्यवाद।